नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस देश के अंदर आज़ादी के बाद राज करने वाले कांग्रेसियों ने इस देश की हालत अंग्रेजों से भी बदतर कर दी थी और आज भी भारत इन कांग्रेसियों की ही गलती का बोझ अपने कंधों पर लेकर चल रहा है और उसी एक गलती में शामिल है यूएनएससी। यूएनएससी मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यह उस संस्था का नाम है जिसका गठन 1945 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक सुरक्षा परिषद में फिलहाल 15 देश हैं। इनमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं। 130 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत इसमें अभी शामिल नहीं है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि इसकी भी वजह कोई और नहीं, देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू हैं। वही नेहरू जिनकी वजह से आज भी पीओके और कश्मीर का मुद्दा यूएन में अटका पड़ा है। दरअसल जब नेहरू को अमेरिका ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनाने का ऑफर दिया तो उन्होंने कहा कि ये सीट चीन को दे दी जाए। ऐसा करके नेहरू को लगा कि शायद चीन भारत का दोस्त बन जाएगा। उसके बाद चीन ने क्या किया ये तो हम सभी जानते हैं। तो एक तरह से जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ा मौका गंवा दिया और उसके बाद से भारत कभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन सका और उसकी सजा भारत आज तक भुगत रहा है। वरना अगर भारत इसका सदस्य होता तो कब का पीओके को भारत के अंदर शामिल कर लिया गया होता। पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लग चुके होते, लेकिन अस्थायी सदस्य होने के बाद जब भी भारत इस मुद्दे को उठाता है चीन इसमें अड़ंगा डाल देता है। वही चीन जो आज भारत की कुर्सी पर वहां बैठा हुआ है। लेकिन 2014 के बाद से स्थिति बदलनी शुरू हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता को संभाला और उसके बाद पूरे विश्व को भारत की अहमियत समझ आने लगी और अब उनका कहना है कि भारत के बिना ऐसी किसी संस्था का कामकाज कैसे चल सकता है। और आज इसी कड़ी में भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है। अब आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, बदलते वैश्विक माहौल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर भारत की कोशिशों का कुछ असर दिखाई देने लगा है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएन की महासभा को संबोधित करते हुए पहली बार भारत को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन किया है और इसी बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी यूएन के मौजूदा स्वरूप में बड़े बदलाव की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत, जापान और जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। भारत बने सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। वॉशिंगटन में मौजूद एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम पहले भी यह मानते थे और आज भी इस बात को मानते हैं कि भारत, जापान और जर्मनी को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के सत्र में अपने संबोधन में सुरक्षा परिषद में सुधार की बात दोहराई थी। G4 समूह के विदेश मंत्रियों की तरफ से जारी होगी अपील। बुधवार को हुई भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में बदलाव का मुद्दा काफी अहम रहा है। इसी तरह से गुरुवार को देर रात भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील के समूह G4 के विदेश मंत्रियों की तरफ से भी इस बारे में अपील जारी होने वाली है। G4 चारों देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के दावेदार हैं। भारत सभी बैठकों में उठाएगा यूएनएससी में सुधार करने की बात। सूत्रों ने बताया कि अमेरिका की यात्रा पर गए विदेश मंत्री जयशंकर के एजेंडे का एक बड़ा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएससी में बदलाव है। 10 दिनों की यात्रा के दौरान जयशंकर की 50 से ज्यादा द्विपक्षीय व बहुपक्षीय बैठकें होंगी। इसमें क्वाड संगठन के विदेश मंत्रियों से लेकर ब्रिक्स, I2U2 जैसे 4 देशों के संगठन की बैठक भी है और दक्षिणी अमेरिकी व कैरिबियाई देशों के साथ भी बैठक है। इन सभी बैठकों में प्रत्यक्ष तौर पर या परोक्ष तौर पर यूएनएससी में सुधार करने की बात भारत की तरफ से उठाई जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा को इस बार विदेश मंत्री जयशंकर ही भारत की तरफ से संबोधित करने वाले हैं, जिनमें वो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जयशंकर ने दिया जोर। कोलंबिया विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए जयशंकर ने कहा कि पहले के मुकाबले यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को अब ज्यादा समर्थन मिलने लगा है। पूरी दुनिया में मोटे तौर पर यह सहमति है कि सुरक्षा परिषद में बदलाव होना चाहिए। यह समर्थन हर साल बढ़ता ही जा रहा है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्द ही सबसे बड़ी आबादी वाला देश होगा। ऐसे देश को परिषद से बाहर रखना दुनिया के हित में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा उठाया, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से यूएनएससी में सुधार और भारत जैसे देश को स्थायी सदस्य बनाने का अहम बयान देने के बारे में अमेरिकी सरकार की तरफ से बताया गया है कि अमेरिका ऐतिहासिक तौर पर इस बात का समर्थन करता है कि भारत, जर्मनी व जापान जैसे देशों को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। भारतीय पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच होने वाली द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद जारी होने वाले बयानों में भी इसका जिक्र होता रहा है कि अमेरिका यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए कोशिश करेगा। असलियत में पूर्व में यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में से 4
अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस की तरफ से भारत की दावेदारी का समर्थन सार्वजनिक तौर पर किया गया है। 5वें सदस्य चीन का आधिकारिक तौर पर यह बयान रहा है कि इस बारे में व्यापक तौर पर विमर्श करने की जरूरत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए काफी लंबे समय से विश्व के देशों के साथ लामबंदी कर रहा है, फिर भी इस पर रोक लगाई जा रही है। इसमें फिलहाल चीन और पाकिस्तान जैसे देश मुख्य अड़ंगा साबित हो रहे हैं। भारत के अलावा जापान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने की कतार में हैं। 10 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव समेत कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत का ना शामिल न केवल हमारे लिए अच्छा है, बल्कि वैश्विक निकाय के लिए भी अच्छा नहीं है। इसका बदलाव ओवरड्यू समय से ज्यादा है। उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा कि वह इस पर काम कर रहे हैं। वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने में अभी कितना समय लगेगा। स्थायी सदस्य बनने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल लंबित सुधारों पर जोर देने के प्रयासों में सबसे आगे रहा है। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वह स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र की उच्च तालिका में शामिल होने का हकदार है। वर्तमान में यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं और ये देश किसी भी मूल प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में 10 गैर स्थायी सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। पिछले कुछ सालों से समकालीन वैश्विक वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार बढ़ रही है। वैश्विक संस्था में जल्द बदलाव की उम्मीद कर रहा है भारत। जयशंकर ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि दिन के अंत में यदि आप कहते हैं कि हमारी वैश्विक व्यवस्था की परिभाषा क्या है, 5 स्थायी सदस्य वैश्विक व्यवस्था के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसलिए यह एक बहुत ही मौलिक और बहुत गहरा बदलाव है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश को वैश्विक संस्था में शामिल नहीं करना अच्छा नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला समाज होगा। जयशंकर ने कहा कि अगर ऐसा देश प्रमुख वैश्विक परिषदों में नहीं है तो जाहिर है कि यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं यह भी आग्रह करूंगा कि यह वैश्विक परिषद के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हर गुजरते साल के साथ मुझे लगता है कि दुनिया में भारत के लिए अधिक से अधिक समर्थन हासिल है। आज हम दुनिया के बहुत बड़े हिस्से के विश्वास और भरोसे को संभाल कर रखते हैं। मैं इसकी तुलना मौजूदा P5 से नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कम से कम यह कहूँगा कि बहुत सारे देश शायद सोचते हैं कि उनके लिए उच्च स्तर की सहानुभूति और सटीकता के साथ बोलते हैं। इसे कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देखा गया है, जब दुनिया के तमाम देशों ने भारत की सहायता और रुख की उम्मीद की थी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें।